नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है किराए की कोख। पूरे मोहल्ले में सबसे खराब माली हालत सुरेंद्र की ही थी। इस शहर से कोसों दूर एक गांव से 2 साल पहले ही महेंद्र अपनी बीवी विनीता और 2 बच्चों के साथ इस जगह आकर बसा था। वह गरीबी दूर करने के लिए गांव से शहर आया था, लेकिन यहाँ तो उनका खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता था। सुरेंद्र एक फैक्ट्री में काम करता था और विनीता घर रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। बड़ा बेटा 7 साल से ऊपर का हो गया था, लेकिन अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हो पाया था। विनीता काफी सोचती थी कि बच्चे को किसी अगल बगल के छोटे स्कूल में पढ़ने भेजने लगे, लेकिन वह चाहकर भी नहीं भेज सकती थी। जिस मोहल्ले में विनीता रहती थी, उस मोहल्ले में सब मजदूर और कामगार लोग ही रहते थे। ठीक बगल के मकान में रहने वाली एक औरत के साथ विनीता का उठना बैठना था। जब उसको विनीता की मजबूरी का पता लगा तो उसने विनीता को खुद भी काम करने की सलाह दे डाली। उसने एक घर में उसके लिए काम भी ढूंढ दिया। विनीता ने जब यह बात सुरेंद्र को बताई तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन विनीता का सोचना ठीक था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। विनीता उस औरत द्वारा बताए गए घर में काम करने जाने लगी। वह काफी बड़ा घर था। घर में केवल 2 लोग, गरिमा और गौरव, पति पत्नी ही थे, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों का स्वभाव विनीता के प्रति बहुत नरम था। गरिमा तो आए दिन विनीता को तनख्वाह के अलावा भी कुछ न कुछ चीजें देती ही रहती थी। गौरव और गरिमा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में एक भी बच्चा नहीं था। रविवार के दिन गरिमा और गौरव छुट्टी पर थे। काम खत्म कर विनीता जाने को हुई तो गरिमा ने उससे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। वह विनीता से उसके परिवार के बारे में पूछती रही। विनीता को गरिमा की बातों में बड़ा अपनापन लगा तो वह अचानक ही उससे पूछ बैठी, जीजी, आपके कोई बच्चा नहीं हुआ क्या? गरिमा ने मुस्कुराकर विनीता की तरफ देखा और धीरे से बोली, नहीं, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? विनीता ने गरिमा की आवाज को भांप लिया था। वह बोली, बस जीजी ऐसे ही पूछ रही थी। अगर घर में कोई बच्चा ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता ना। शायद आपको भी ऐसा महसूस होता हो। गरिमा की आंखें उसी पर टिक गई थी। वह भी शायद इस बात को महसूस कर रही थी। गरिमा बोली, तुम सही कहती हो विनीता, मैं भी इस बात को लेकर चिंता में रहती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यह कहते कहते गरिमा का गला भर्रा गया था। विनीता भी आगे कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकी। उसके पास शायद इस बात का कोई हल नहीं था। गरिमा और गौरव शादी से पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, जहां दोनों में मोहब्बत हुई और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कई साल तक दोनों ने बच्चा पैदा नहीं होने दिया, लेकिन बाद में गरिमा मां बनने के काबिल ही ना रही। इस बात को लेकर दोनों परेशान थे। विनीता को गरिमा के घर काम करते हुए काफी दिन हो गए थे। गरिमा का मन जब भी होता वह विनीता को अपने पास बिठाकर बातें कर लेती थी, पर अब विनीता गरिमा से बच्चा होने या न होने को लेकर कोई बात नहीं करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन गरिमा ने विनीता को आवाज दी और उससे साथ लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। उसने विनीता को अपने पास ही बिठा लिया। विनीता अपनी मालकिन गरिमा के बराबर में बैठने से हिचकती थी, लेकिन गरिमा ने उससे हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिठा ही लिया। गरिमा ने विनीता का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, विनीता, तुमसे एक काम आ पड़ा है, अगर तुम कर सको तो कहूँ। गरिमा के लिए विनीता के दिल में बहुत इज्जत थी। भला वह उसके किसी काम के लिए क्यों मना कर देती। वह बोली, जीजी कैसी बात करती हो, आप कहो तो सही, ना करूँ तो कहना। गरिमा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, विनीता, डॉक्टर का कहना है कि मैं माँ तो बन सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। गरिमा की बात सुनकर विनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यकीन नहीं हुआ कि गरिमा उससे इतने बड़े व्यभिचार के बारे में कह सकती है। विनीता साफ मना करते हुए बोली, जीजी, मैं बेशक गरीब हूँ, लेकिन अपने पति के होते किसी मर्द की परछाई तक को ना छूंगी। आप इस काम के लिए किसी और को देख लो। गरिमा हैरत से बोली, अरे बावली, तुमसे पराया मर्द छूने को कौन कह रहा है? यह सब वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इसमें सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा तुम्हें कोई नहीं छुएगा।
यह समझे कि तुम सिर्फ अपनी कोख में बच्चे को पालोगी, जबकि सब कुछ मैं और मेरे पति करेंगे। विनीता की समझ में कुछ नहीं आया। सोचा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आदमी औरत को छुए भी नहीं और वह मां बन जाए। विनीता को हैरान देखकर गरिमा बोली, क्या सोच रही हो विनीता? तुम चाहो तो मैं सीधे डॉक्टर से भी बात करा सकती हूँ। जब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तभी तैयार होना। विनीता हिचकिचाते हुए बोली, जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं तैयार भी हो जाऊं तो मेरे पति इस बात के लिए नहीं मानेंगे। गरिमा हार नहीं मानना चाहती थी। आखिर उसके मन में ना जाने कब से मां बनने की चाहत पल रही थी। वह बोली, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पति से बात करूंगी और इस काम के लिए तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 2 साल भी काम करोगी तब भी कमा नहीं पाओगी। विनीता यह सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गरिमा से मना करने का मन भी ना हो रहा था। काम से लौटने के बाद विनीता ने अपने पति से सारी बात कह दी। सुरेंद्र इस बात को सिरे से खारिज करता हुआ बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों की बातों में आने की। कल से काम पर भी मत जाना ऐसे लोगों के यहाँ। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। मैं तो पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन तुमने जिद की तो कुछ ना कह सका। विनीता को ऐसा नहीं लगता था कि गरिमा दूसरे अमीर लोगों की तरह है। वह उसके स्वभाव को पहले भी परख चुकी थी। वह बोली, नहीं, मैं यह बात नहीं मान सकती। ऐसी मालकिन मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। आप उनको सब लोगों की लाइन में खड़ा मत करो। सुरेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। फिर दरवाजा बजाया गया। विनीता को गरिमा के आने का एहसास था। उसने झट से उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने गरिमा खड़ी थी। विनीता के हाथ पैर फूल गए। खुशी के मारे मुंह से बात ना निकली। वे अभी पागलों की तरह गरिमा को देख ही रही थी कि गरिमा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, अंदर नहीं बुलाओगी विनीता? विनीता तो जैसे नींद से जागी थी। वह हड़बड़ाकर बोली, हाँ जी आओ। यह कहते हुए वह दरवाजे से एक तरफ हटी और सुरेंद्र से बोली, देखो जी, अपने घर आज कौन आया है? ये जीजी हैं जिनके घर पर मैं काम करने जाती हूँ। सुरेंद्र ने गरिमा को पहले कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अमीर पहनावे और शक्ल सूरत को देखकर उसे समझते देर ना लगी। उसने गरिमा से दुआ सलाम की और उठकर बाहर चल दिया। गरिमा ने उसे जाते देखा तो बोल पड़ी, भैया आप कहाँ चल दिए? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? सुरेंद्र यह बात सुनकर हड़बड़ा गया। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए जा रहा था कि आप दोनों आराम से बात कर सको। गरिमा हंसते हुए बोली, लेकिन भैया मैं तो आपसे ही बात करने आई हूँ, आप भी हमारे साथ बैठो ना। सुरेंद्र ना चाहते हुए भी बैठ गया। गरिमा का इतना मीठा लहजा देखकर वह उसका मुरीद हो गया था। उसके दिमाग में अमीरों को लेकर जो सोच थी वह जाती रही। विनीता सामने खड़ी गरिमा को वहीं बिछी एक चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए बोली, जीजी, मेरे घर में तो आपको बिठाने के लिए ठीक जगह भी नहीं है। आपको आज इस चारपाई पर ही बैठना पड़ेगा। गरिमा मुस्कुराते हुए बोली, विनीता, प्यार और आदर से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। फिर क्या चारपाई और क्या बेड? आज तो मैं तुम्हारे साथ जमीन पर ही बैठूंगी। इतना कहकर गरिमा जमीन पर पड़ी एक टाट की बोरी पर ही बैठ गई। विनीता ने लाख कहा, लेकिन गरिमा चारपाई पर नहीं बैठी। हार मानकर विनीता और सुरेंद्र भी जमीन पर ही बैठ गए। विनीता ने नजर तिरछी कर सुरेंद्र को देखा, फिर इशारों से बोली, देख लो, तुम कहते थे कि हर अमीर एक जैसा होता है, अब देख लिया। सुरेंद्र से आदमी पहचानने में गलती हुई थी। तभी गरिमा अचानक बोल पड़ी, विनीता, क्या तुम मुझे अपने घर की चाय नहीं पिलाओगी? विनीता के साथ सुरेंद्र भी खुश हो गया। एक करोड़पति औरत गरीब के घर आकर जमीन पर बैठ चाय पीने की गुजारिश कर रही थी। विनीता तो यह सोचकर चाय नहीं बना रही थी कि गरिमा उसके घर की चाय पीना नहीं चाहेगी। जब खुद गरिमा ने कहा तो वह खुशी से पागल हो उठी। सुरेंद्र और विनीता की इस वक्त ऐसी हालत थी कि गरिमा इन दोनों से इनकी जान भी मांग लेती तो भी ये लोग मना नहीं करते। चाय बनी तो सब लोग चाय पीने लगे। इतने में विनीता का छोटा बेटा जाग गया।
गरिमा ने उससे देखा तो खुशी से गोद में उठा लिया और उससे बातें करने में व्यस्त हो गई। सुरेंद्र और विनीता यह सब देखकर बावले हुए जा रहे थे। उन्हें गरिमा में एक अमीर औरत की जगह अपने घर की कोई औरत नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद गरिमा के बच्चे को विनीता के हाथों में दे दिया और सुरेंद्र की तरफ देखकर बोली, भैया मैं आपसे कुछ बातें करने आई थी। वैसे विनीता ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। भैया मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि विनीता को सिर्फ लेडी डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं छुएगा। यह इस तरह होगा जैसे कोयल अपने अंडे कोय के घोंसले में रख देती है और बच्चे अंडों से निकलकर फिर से कोयल के हो जाते हैं। अगर आप सुरेंद्र गरिमा की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, बहन जी आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। जब विनीता को आप अपना समझती हैं तो फिर मुझे किसी बात से कोई डर नहीं। इतना बुरा थोड़े ही ना सोचेंगी आप। गरिमा खुशी से उछल पड़ी। विनीता सुरेंद्र को मुंह फाड़े देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुरेंद्र इतनी जल्दी हाँ कर सकता है, लेकिन सुरेंद्र तो इस वक्त किसी और ही फिजा में घूम रहा था। फिर करोड़पति औरत उसके घर आकर झोली फैलाकर उससे कुछ मांग रही थी, फिर भला वह कैसे मना कर देता। गरिमा हाथ जोड़कर सुरेंद्र से बोली, भैया मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह कहते हुए गरिमा ने अपने मिनी बैग से नोटों की एक बड़ी सी गड्डी निकालकर विनीता के हाथों में पकड़ा दी और बोली, विनीता ये पैसे रख लो, अभी और दूंगी। जो इस वक्त मेरे पास थे वे मैं ले आई। विनीता ने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ देखा और फिर सुरेंद्र की तरफ देखा। सुरेंद्र पहले से ही विनीता के हाथ में रखे नोटों को देख रहा था। आज से पहले इन दोनों ने कभी इतने रुपए नहीं देखे थे, लेकिन सुरेंद्र कम से कम गरिमा से रुपए नहीं लेना चाहता था। वह बोला, बहन जी ये रुपए हम लोग नहीं ले सकते। जब आप हमें इतना मानती हैं तो ये रुपए किस बात के लिए? गरिमा ने सदा हुआ जवाब दिया, नहीं भैया ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। भला कोई और यह काम करता तो वह भी तो रुपए लेता, फिर आपको क्यों ना दूं? और ये रुपए देकर मैं कोई एहसान थोड़े ही ना कर रही हूँ। इसके बाद गरिमा वहां से चली गई। सुरेंद्र ने गरिमा के जाने के बाद रुपए गिने, पूरे 1 लाख रुपए थे। सुरेंद्र और विनीता दोनों ही आज गरिमा के अच्छे बर्ताव से बहुत खुश थे। ऊपर से वे 1 लाख रुपए भी दे गईं। ये इतने रुपए थे कि 2 साल तक दोनों काम करते तो भी इतना पैसा जोड़ ना पाते। दोनों के अंदर आज एक नया जोश था। अब न किसी बात से ऐतराज था और न किसी बात पर कोई सवाल। जल्द ही विनीता को गरिमा ने डॉक्टर के पास ले जाकर सारा काम निपटवा दिया। वह विनीता के साथ उसके पति सुरेंद्र को भी ले गई थी, जिससे उसके मन में कोई शक ना रहे। गरिमा ने अब विनीता के घर का काम करना बंद कर दिया था। घर के काम के लिए उसने एक दूसरी औरत को रख लिया था। विनीता को खाने के लिए गरिमा ने मेवा से लेकर हर जरूरी चीज अपने पैसों से लाकर दे दी थी। साथ ही 1 लाख रुपए और भी नकद दे दिए थे। गरिमा नियमित रूप से विनीता को देखने भी आती थी। उसने सुरेंद्र और विनीता से उसके घर चलकर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन सुरेंद्र ने वहां रहने के बजाय अपने घर में रहना ही ठीक समझा। जिस समय विनीता अपने पेट में बच्चे को महसूस करने लगी थी, तब से ना जाने क्यों उसे वह अपना लगने लगा था। वह उसे सब कुछ जानते हुए भी अपना मान बैठी थी। जब बच्चा होने को था तब 1 हफ्ता पहले ही विनीता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन तो गरिमा विनीता को छोड़कर कहीं गई ही नहीं थी। विनीता को बेटा हुआ था। गरिमा ने विनीता को खुशी से चूम लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन विनीता को मन में अजीब सा लग रहा था। उसका मन उस बच्चे को अपना मान रहा था। अस्पताल से निकलने के बाद गरिमा ने विनीता को कुछ दिन अपने पास ही रखा। उसके बाद उसने विनीता को और 50,000 रुपये भी दिए। विनीता अपने घर आ गई, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। जो बच्चा उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, आज वह किसी और का हो चुका था। पैसा तो मिला था, लेकिन बच्चा चला गया था। विनीता का मन चाहता था कि बच्चा फिर से उसके पास आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। उसकी कोख किसी और के बच्चे के लिए किराए पर जो थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।